everyone, welcome back to my channel. So in continuation with our last lecture, today we are going to discuss one of the most important topic, that is quantum numbers. My question is, what is quantum numbers? For example, अगर कोई एटम X है, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को उठा लीजिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। बट क्वेश्चन इज व्हाई? सो इसका आंसर छिपा है इस क्वांटम नंबर्स में। सो क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें तो इट्स जस्ट लाइक आधार कार्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत ही यूनिक एंड प्रिसाइज है एंड काफी इंफॉर्मेटिव है। सो क्वांटम नंबर्स इज जस्ट लाइक आधार कार्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को इस वर्ल्ड में आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले उस पर्सन की कंट्री को आइडेंटिफाई करोगे, देन कंट्री में किस स्टेट में रहते हैं वो आइडेंटिफाई करोगे, अब उस स्टेट के किस स्ट्रीट में रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करोगे, एंड देन फिर हाउस नंबर को आइडेंटिफाई करोगे, तब जाके आप उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हो। उसी तरह से क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए भी 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम नंबर्स। First one is the principal quantum number, second one is the azimuthal quantum number, third one is the magnetic quantum number and fourth one is the spin quantum number। और इस लेक्चर में आपको इन 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि इन 4 क्वांटम नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। So quantum numbers क्या है? As we know, to search a particular person in this world, 4 things are needed। पहला country, जिस country में वो person reside करता है, then उस country के किस city में reside करता है, then उस city के किस street में reside करता है, and then finally house number। So similarly, 4 identification numbers are required to locate a particular electron in an atom, और उस identification number को हम बोलते हैं quantum number। and quantum number total 4 तरीके के होते हैं। First one is the principal quantum number, second one is the azimuthal quantum number, third one is the magnetic quantum number and fourth one is the spin quantum number। एजीमिथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिटरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन जिस सेल में बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन एटम के जिस सेल में बिलोंग करता है, उस सेल का नेम, साइज एंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। n की वैल्यू 1 to इंफिनिटी होती है। डेजिग्नेशन ऑफ सेल की बात करें तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उस सेल को हम k सेल बोलते हैं, अगर n की वैल्यू 2 है तो उस सेल को हम l सेल बोलते हैं, अगर n की वैल्यू 3 है तो उसको हम m सेल बोलते हैं, अगर n की वैल्यू 4 है तो उसको l सेल बोलते हैं, अगर n की वैल्यू 5 है तो उसको o सेल बोलते हैं एंड शो ऑन। सो जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा वो न्यूक्लियस से उतना ही डिस्टेंस पे होगा। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, मतलब कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, k सेल बोलेंगे, n की वैल्यू 2 है, इसको l सेल बोलेंगे, n की वैल्यू 3 है, उसको क्या बोलेंगे? m सेल बोलेंगे एंड सो ऑन। सो जैसे जैसे आपका n का वैल्यू बढ़ रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है? K सेल का डिस्टेंस कम है, L सेल का डिस्टेंस K से ज्यादा है एंड M सेल का डिस्टेंस L से ज्यादा है। सो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 G²/n²। अगर किसी पर्टिकुलर एटम के लिए उसके nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालना होता है तो उस एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 G²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी की वैल्यू होती है। सो क्या आपको इस एनर्जी की वैल्यू से अगर मैं किसी एटम को फिक्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये He+ आयन है, सपोज दैट कि ये He+ आयन है। सो एक और चीज बता दूं, बोर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए एक्सप्लेन किया गया था।
तो अगर हीलियम प्लस की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो He प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ G की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर हम G की वैल्यू कांस्टेंट कर दें और N की वैल्यू हम बढ़ाते रहें तो ये क्या E की वैल्यू लेस निगेटिव नहीं होगी, ये लेस निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और लेस निगेटिव वैल्यू इज मोर इन मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ के सेल की एनर्जी कम होती है, उससे ज्यादा एल की होती है एंड उससे ज्यादा एम की होती है। मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस से, वैसे वैसे उस सेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। मीन्स E4 इज ग्रेटर देन E3, E3 इज ग्रेटर देन E2 एंड E2 इज ग्रेटर देन E1। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ एनर्जी पे। सपोज दैट कि ये न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, ये आपका फोर्थ सेल है। ये इस सेल की एनर्जी को हम E1 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको E2 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको E3 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको E4 रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो एनर्जी सेपरेशन होगा E2 माइनस E1 लिख सकते हो। देन सेकेंड एंड थर्ड के बीच में एनर्जी सेपरेशन होगा E3 माइनस E2 लिख सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ के बीच में जो एनर्जी सेपरेशन होगा इसको E4 माइनस E3 लिख सकते हैं। सो E2 माइनस E1 जो होगा ये ग्रेटर देन होगा E3 माइनस E2 एंड इट इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3। सो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर भागोगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से आगे जाओगे, न्यूक्लियस से आगे जाओगे, उसमें जो दो सेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है दे आर लेसर, दे आर डिक्रीजेस। नाउ अब कोई सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एंड इट इज इक्वल टू 2n²। एंगुलर मोमेंटम भी इससे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम भी हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज mvr इक्वल टू nh/2π। नाउ व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल्स व्हिच आर लोकेटेड एट द सेम एनर्जी लेवल ऑन द एनर्जी डायग्राम, मतलब वैसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एंड इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑक्यूपाई एनी ऑफ द डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सेल में, p सब सेल दैट इज px py pz, इसमें 3 फोल्ड डीजेनरेसी है। d ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें 5 फोल्ड डीजेनरेसी होती है, एंड f ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें 7 फोल्ड डीजेनरेसी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, एंड इसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके n माइनस l तक होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेके n माइनस l तक होती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये एज स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉड एंड एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है। इलेक्ट्रॉन क्लॉड के स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है। So given the name of subcell associated with the gives the name of subcell associated with the main cell। L की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये S सबसेल होगा, यहाँ पे S stands for sub। L की वैल्यू अगर 1 होगी तो P सबसेल होंगे, P मतलब प्रिंसिपल, एंड L की वैल्यू अगर 2 होती है तो D का वैल्यू D सबसेल को बिलोंग करता है। अगर L की वैल्यू 3 होती है तो ये F सबसेल को बिलोंग करता है, एंड L की वैल्यू 4 होती है तो G सबसेल को बिलोंग करता है। मतलब कि L की वैल्यू कितनी होगी? L की वैल्यू अगर 0 होगी तो S सबसेल, L की वैल्यू 1 होगी तो P सबसेल, L की वैल्यू 2 होगी तो D सबसेल, L की वैल्यू 3 होगी तो F सबसेल, L की वैल्यू 4 होगी तो G सबसेल। S साफ के लिए रिप्रेजेंट करता है, P stands for principal, D stands for diffused, F stands for fundamental and G stands for generalized। So S P D F G जो है ये स्पेक्ट्रल टर्म्स है जो कि इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल की बात करें, सेम सेल में वेरियस सबसेल की एनर्जी की बात करें तो इनका जो ऑर्डर होता है वो S की कम होती है, P की ज्यादा होती है, देन D की ज्यादा होती है, देन F की ज्यादा होती है, देन G की ज्यादा होती है। सो दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर।
अगर इक्वल वैल्यू ऑफ एल है लेकिन एन की वैल्यू डिफरेंट है तो इनका सिमिलर शेप होगा बट उनका साइज इंक्रीज होगा क्योंकि एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे 2s और 1s की बात करें तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 0। अगर यहाँ पे n की बात करें तो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। सो ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये जो s है वो l की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको सिखाया है s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पे l का वैल्यू सेम है लेकिन n का वैल्यू डिफरेंट है। सो यहाँ पे साइज किसका बड़ा होगा, इसका 2s का साइज बड़ा होगा। शेप सेम होगा बट साइज बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं 2p 3p एंड 4p की बात करें तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगी क्योंकि सबके सब p में है। नाउ s की बात करें तो s की वैल्यू यहाँ n की बात करें, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। सो यहाँ पे 4p की साइज ज्यादा होगा 3p से एंड 3p का साइज ज्यादा होगा 2p से। नाउ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसे म्यू एल से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल इंटू एल प्लस 1 h बाई 2 पाई। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा एल इंटू एल प्लस 1 का स्क्वायर रूट Vm। Vm का मतलब क्या होता है बोर मैग्नेटॉन और इसकी वैल्यू होती है EH बाई 4 पाई MC विच इज इक्वल टू 9.273 इंटू 10 टू द पावर -14 जूल। अब सवाल यह है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितना प्रेजेंट होंगे। एक सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l प्लस 1। एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे 2n का स्क्वायर, लेकिन एक सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इंटू 2l प्लस 1। अगर मैं एक एस सब सेल की बात करूं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है 2 इंटू 0 प्लस 1 तो ये वैल्यू हो जाएगा 2। p सब सेल के लिए बात करें तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 लिखेंगे। 2 प्लस 1 इसका मतलब है इट इज टू टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 6 है। लेकिन अगर d सब सेल की बात करें तो यहाँ पे l की वैल्यू 2 होती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब कि ये 2 इंटू 4 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ सेल की बात करें तो यहाँ एल की वैल्यू 3 होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब कि यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम जी सब सेल की बात करें तो यहाँ पे एल की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड इट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल कितना होता है 2 इंटू 12 प्लस 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल कितना होता है इट इज 2n स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इनटू ए नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। लिंडे ने प्रपोज किया था इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग ए सिंगल लाइन हैज सेवरल पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन फॉर द सेम एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड means under the influence of magnetic field each subcell जो होते हैं further divided होते हैं into orbitals में। सेल के बाद सबसेल एंड सबसेल के बाद ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। ईच वैल्यू ऑफ एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम माइनस एल से प्लस एल के बीच में होता है इंक्लूडिंग 0। अगर टोटल वैल्यू ऑफ m की बात करें तो इट इज इक्वल टू 2l प्लस 1। जैसे l की वैल्यू अगर आपका 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी m की वैल्यू हो जाएगी 2l प्लस 1 मतलब कि 2 इंटू 0 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 1। सिर्फ एक वैल्यू होगी एंड दैट इज 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो टोटल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2l प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 3। तो इसमें 0
-1 एंड +1, ये तीन वैल्यू हो जाएंगे। सिमिलरली अदर वैल्यू ऑफ एल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे O1 ओरिएंटेशन करस्पॉन्ड्स टू 1 ऑर्बिटल, मीन्स P में आपके Px, Py, Pz हैं। उसी तरह से अगर L की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 5 ओरिएंटेशन है, 5 ऑर्बिटल, दैट इज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। जब L की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 7 ओरिएंटेशन टोटल होंगे। नाउ सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ m फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ ways in which a given S, P, D and F subsets in presence of magnetic field can be arranged in a space along x, y, z axis, or total number of orbitals into which a given subcell can be divided. So जब L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू 0 होगी, सिर्फ एक वैल्यू होगी, मीन्स S सबसेल में सिर्फ एक स्पेस ओरिएंटेशन होगा। इसका मतलब इट कैन बी अरेंज्ड इन स्पेस इन वन वे अलोंग x, y, z एक्सिस। इसका मतलब कि S ऑर्बिटल में स्फेरिक सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप होता है। लेकिन वहीं पे 1s ऑर्बिटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम कहाँ होगा? न्यूक्लियस पे, एंड इट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, एंड रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या बोलते हैं? एंटी नोड बोलते हैं। वहीं पे 2s ऑर्बिटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, एंड इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज लाइकली टू बी फाउंड इन टू रीजन, वन नियर द न्यूक्लियस एंड जो अदर होगा स्फेरिकल सेल अबाउट द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है नोडल रीजन में। जब L की वैल्यू 1 है तो वहां पे M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और यहाँ पे -1, 0 एंड +1 होंगे। ये P सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्पेस हैज 3 ओरिएंटेशन, मतलब कि 3 ऑर्बिटल, दैट इज Px, Py एंड Pz। इच P ऑर्बिटल की बात करें तो डम्बल शेप्ड होते हैं। दिस वन रिप्रेजेंट द Px and this one represent the Py and this one is the Pz. P ऑर्बिटल्स की बात करें तो डायरेक्शन कैरेक्टर्स होता है। ऑर्बिटल अगर Pz है तो M की वैल्यू 0, Px है तो +-1 हो सकता है, Py है +-1 हो सकता है। नोडल प्लेन x, y, yz एंड zx रेस्पेक्टिवली। जब L की वैल्यू 2 होती है तो टोटल वैल्यू ऑफ M क्या होगा? 5 होगा। मतलब कि ये D सबसेल की बात कर रहा है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इनके जिसमें 4 लोब होते हैं और एक में ओनली 2 लोब होते हैं। नेक्स्ट वन इज द dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। दीज आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ M। नोडल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिटल अगर dxy है तो नोडल प्लेन x, y, yz होगा। अगर नोडल ऑर्बिटल yz है तो नोडल प्लेन क्या होगा? x, y और zx। अगर ऑर्बिटल zx है तो नोडल प्लेन x, y, yz में हो सकता है। अगर ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है तो x माइनस y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 0। dz स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे नो नोडल प्लेन, इट हैज ए रिंग अराउंड द लोब। नाउ 7 की अगर हम बात करें, 7f ऑर्बिटल है तो इनकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। fx x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, fy x स्क्वायर y स्क्वायर, fz x स्क्वायर y स्क्वायर, fxyz fg स्क्वायर, fyz स्क्वायर fz स्क्वायर। इनका शेप जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द स्पेस ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। इधर पॉजिटिव वैल्यू है और इधर निगेटिव वैल्यू है। Positive value of ml describes the orbital angular momentum component in the direction of applied magnetic field, while negative value of ml are for the components in the opposite direction of applied magnetic field. So what are the characteristics of orbital? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑर्बिटल सेम सेल की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉसेसेस सेम एनर्जी। जितने भी ऑर्बिटल्स एक सेल में होंगे, सेम सेल में होंगे, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उनकी एनर्जी सेम होती है, और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। All orbitals of the same subcell differ in the direction of their space orientation, and total number of orbitals in a main energy cell is equal to n square. नाउ n की वैल्यू 1 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1 का स्क्वायर 1। n की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 पे स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। n की वैल्यू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 4 का स्क्वायर मतलब 16। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन मेन एनर्जी सेल इज n स्क्वायर, बट नॉट मोर देन 16 in any of the main cell of the known elements है।
Now division of main cell into subcell and that of subcell into orbitals. So first cell की बात करें तो k cell होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1, यहाँ पे जो सबसेल होगा 1s होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल्स नहीं है। लेकिन सेकंड सेल की बात करें तो n की वैल्यू 2 होती है, यहाँ पे सबसेल क्या होगा 2s एंड 2p। नाउ द लास्ट नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज गिवन बाय गोल्डस्मिथ एंड स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, इसके एक्सिस के अराउंड से इलेक्ट्रॉन के स्पिन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू प्लस हाफ होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू माइनस हाफ होगी। अपवर्ड एरो से हम क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड डाउनवर्ड एरो से हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनकी एंगुलर मोमेंटम होती है, उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s इंटू एस प्लस 1 h बाई 2 पाई, जहाँ पे s की वैल्यू प्लस हाफ है। सो टोटल स्पिन ऑफ एन एटम इज n इंटू 1 बाई 2 एंड n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s इंटू एस प्लस 1 h बाई 2 pi mc. Now each orbital can accommodate 2 electrons with opposite spin or spin paired. Paired electrons cancel the magnetic moment and develop mutual magnetic interaction. So स्पिन अगर पेयर्ड है तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, स्पिन अगर पैरेलल है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 समेशन s प्लस 1 एंड s क्या है, s इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर फॉर एग्जांपल अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p2 होगा। नॉर्मल स्टेट में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। सो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इनके जो खाली p ऑर्बिटल हैं उसमें चले जाएंगे। सो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ऊपर वाले जो क्लॉकवाइज हैं उसको प्लस हाफ लिखेंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, मतलब 2 इंटू प्लस 1 बाई 2 इंटू 5 प्लस एंटी क्लॉकवाइज वाले कितने हैं, 1 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1। सो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 5 आएगा। तो इस तरह से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्या आपको इतना समझ में आया कि कोई भी जो एटम होते हैं उसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम आइडेंटिटी नहीं होता। सपोज दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिकल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर तो अलग होगा, एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक एटम में, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई quantum number is regarded as Aadhaar card for electron. So this is all about quantum number, and in our next lecture we will discuss about Pauli exclusion principle, Bauhaus principle and Hund's rule of maximum multiplicity, and then उसके बाद इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे।